राधे भगवान का कानून है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ऐ जीव, अगर तू अबाउट टर्न होकर मेरे शरणागत हो जा, सरेंडर कर दे, तो मैं कितने काम करूंगा। 3 गुण समाप्त कर दूंगा, माया समाप्त कर दूंगा, 3 शरीर समाप्त कर दूंगा, 3 कर्म समाप्त कर दूंगा, 5 क्लेश समाप्त कर दूंगा, 5 कोश समाप्त कर दूंगा, सब गड़बड़ी समाप्त कर दूंगा और सदा को आनंदमय कर दूंगा। तो अगर 1 सेकंड को भगवान पृथक हो जाए और उसी क्षण में जीव सरेंडर कर दे, तो फिर क्या जवाब देंगे भगवान। इसलिए उनको सदा साथ रहना पड़ता है। ऐसा संबंधी है, और ऐसा संबंधी है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वो परिपूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आत्मा रामोप्यरीरमत आत्मन्यवरुद्ध सौरुतः। वो परिपूर्ण है, आत्माराम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है। तो ऐसा संबंधी संसार में कोई नहीं मिलेगा। संसार के संबंधी तो आपसे स्वार्थ चाहते हैं सब। मां के पेट में बच्चा आया, मालूम हो गया बच्चा आ गया, फिर स्वार्थ आया, अब मेरे बच्चा होगा, फिर वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। क्या क्या प्लानिंग हो गई, वो जब भी पेट ही में है बेचारा। स्वार्थ है। और भगवान को कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि जीव के पास है क्या जो देगा। उसका शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि माइक, तो अपने सखा को जीव क्या देगा। बस भगवान सेवा करता है अपने सखा की। मां के पेट में ऐसा प्रबंध कर दिया कि शरीर बन जाए नेचुरल। कोई मां शरीर बनाती है कि बाप बनाता है? अजी कुछ नहीं, सब प्राइवेट भगवान काम कर रहे हैं पेट में। और फिर शरीर बन गया तो वो बाहर कैसे निकाला जाए, वो भी सब तरकीब भगवान करते हैं। शरीर का पालन कैसे हो मां के पेट में, कौन रोटी दाल चावल खिलाएगा। भगवान ने ऐसी स्कीम बना दी कि मां जो कुछ खाएगी उससे बच्चा के पालन होगा, शरीर बढ़ेगा। हाँ, इतना हमारा हितैषी। फिर हम पैदा हुए तो हम कुछ खा पी नहीं सकते थे, तो मां के स्तन में नेचुरल दूध बन गया, नेचुरल बन गया। वही स्तन है, कभी दूध नहीं था उसमें, और बच्चा पैदा होते ही दूध निकलने लगा। इतना दयालु है भगवान, हमारा प्रबंध रखता है वो हिसाब। लेकिन मां कब तक दूध पिलाएगी, तो दांत निकलवा दिया भगवान ने। अब तुम बेटा खाओ पियो, बाहर की चीज सब तुम्हारे लिए हमने संसार बना रखा है। फिर अनंत जन्मों में हमने जो किया है कर्म, उसका हिसाब रखता है, उसका फल देता है। जैसे आप लोगों ने कानपुर में हाई स्कूल पास किया, अब आप देहरादून गए, तो देहरादून में आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को देखकर इंटर में दाखिला मिल जाएगा। उसी प्रकार हमने पूर्व जन्म में अगर 10% शरणागति की है, तो इस जन्म में 10% शरणागति अपने आप हो जाएगी, वो फल मिल जाएगा। उसके आगे बढ़ो, 20% करो। ये बेगारी करता है भगवान। हमने कुछ उसको मेहनताना दिया है क्या? अरे कहा भी नहीं ये भगवान मेरे कर्मों का हिसाब दे देना, अपने आप देता है।
और अगर हम पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, तो दंड देता है। संसार में हमारी मां होती है, तो अगर बच्चा गलत आदत सीखता है कोई, तो मां उंगली दिखाती है, ऐ गंदी बात, और फिर भी नहीं मानता, कान पकड़ती है, फिर भी नहीं मानता, हाथ पैर बांध देती है, झापड़ भी लगा देती है अपने बेटे को। हाँ, क्यों? इसलिए कि वो चाहती है मेरा बेटा योग्य बने। एक पेंसिल चुराया बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, प्राइमरी के स्टूडेंट ने, और माँ बाप ने कहा ये कहां से लाया? हमने चुरा लिया था। शाबाश। अब वो एक दिन डकैत बन के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और अगर उसी समय उसका हाथ पैर बांध के खाना बंद कर देती मां, झापड़ लगा देती, तो वो पेंसिल की चोरी ही उसके लिए अंतिम चोरी होती और वो योग्य बन जाता। तो हमको जो संसार में दुख मिल रहा है, तो हम नासमझी से भगवान को कोसते हैं। अरे क्या भगवान ने किया, मेरा बेटा मर गया, मेरी नौकरी भी छूट गई, और मुझे कैंसर हो गया। अरे तुमने इतने पाप किए थे, उसको भगवान भोगवा करके समाप्त कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को जेल हो गया 1 साल का, तो वो जो पाप किया है, उसने अपराध किया है, वो 1 साल में खत्म हो गया। अब वो बाहर आया तो निरपराध है। तो जैसे मां बाप अपने बच्चे को दंड देते हैं गलत काम करने पर, ऐसे ही भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड देते हैं संसार में, ताकि हम जागे, सावधान हो। यहां सुख नहीं, यहां अपना कोई नहीं, सब स्वार्थी है। ये नॉलेज हो तब भगवान की ओर जीव चले, अन्यथा क्यों चलेगा? अपने को भगवान मानी हुई है। तो भगवान से हमारा अनेक प्रकार का संबंध है, और भगवान हमारे लिए संबंध स्थापित किए हैं, हमारे सुख के लिए, हमारे काम के लिए।